हाय गाइस, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, और ये सिर्फ मैं इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड वगैरह के बारे में बात नहीं करूँगी, मैं प्रीनेटल स्टेज के बारे में भी बात करूँगी। और जो प्रीनेटल स्टेज होती है, प्रीनेटल स्टेज हमारी आती है यहाँ पे। प्रीनेटल स्टेज में ये सब होता है जो 9 मंथ्स जो आपका चलता है, 270 से 280 डेज तक के बीच में जो आपका डेवलपमेंट होता है उसके बारे में बात करूँगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस मतलब आते ही आते हैं भाई, पक्का आएगा। तो सबसे पहले देखो, जो बर्थ है वो स्टार्ट कर MCQ आ रखा है इससे कि जो आपका लिटरेसी स्टार्ट कब होती है, जो आपका प्रोसेस है लिटरेसी का, मतलब कि बच्चा लिटरेसी कब स्टार्ट करता है। ठीक है, तो सबको लगेगा जब स्कूल जाता है तब, बट नहीं, बर्थ से स्टार्ट हो जाता है, फ्रॉम द टाइम द चाइल्ड इज कंसीव्ड। और उसके बाद में जैसे ही उसका मतलब ब्रेन फॉर्मेशन, मतलब जब भी आप बाहर बोल रहे हो, ठीक है, तो तब भी वो सुन रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपका जो फर्स्ट 15 मंथ है वो आपका प्री स्पीच स्टेज होता है। और पियाजे ने ये बोला था कि कॉग्निशन स्टार्ट्स फ्रॉम बर्थ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो पियाजे ने बोली थी कि जो कॉग्निशन है कब से स्टार्ट होता है, कॉग्निशन बर्थ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट की तरफ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है आपका फर्स्ट मंथ। तो फर्स्ट मंथ में क्या होता है? फर्स्ट मंथ में जो आपका एम्ब्रो है वो 1/2 इंच का होता है और आपका ऑफकोर्स फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो एम्ब्रो है आपका 1/2 इंच का आता है। और मतलब ऐसे नहीं कि एकदम से हो गया 1/2 इंच का, फर्स्ट मंथ 1 महीना लगता है। ठीक है, ज़ायगोट इम्प्लांट हो जाता है, हर्ट आपका सबसे पहले बनता है। ठीक है, हर्ट टू जो आपका आउटर पार्ट्स हैं उस तरफ को हमारा डेवलपमेंट होता है, ब्लड वेसल्स आपकी बनने लगती हैं, सेक्स ऑर्गन्स फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका हर्ट बनता है, ब्लड वेसल्स बनती हैं और सेक्स ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को बनने से पहले सबसे पहले आपका हर्ट बनता है, ब्लड वेसल्स और फिर सेक्स ऑर्गन फॉर्मेशन। सेकेंड है जो आपका मंथ है, सेकेंड मंथ में आपका हर्ट जो है वो फॉर्म होता है, मतलब प्रोसेस ऑनगोइंग चल रहा होता है, ब्लड वेसल्स और ज़्यादा बन जाती हैं, सेक्स ऑर्गन्स फॉर्म होने की बिगिनिंग हो जाती है। ठीक है, थर्ड मंथ में जो आपका बोन फॉर्मेशन है वो स्टार्ट हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका फंक्शन थोड़ा थोड़ा करने लग जाता है। ठीक है, फोर्थ मंथ में जो आपके सेक्स ऑर्गन्स हैं वो फुली फॉर्म हो जाते हैं और हार्ट बीट, एक जो हार्ट बीट है वो आप प्रॉपर सुन सकते हो। ठीक है, फिफ्थ मंथ में जो आपके रिफ्लेक्स मूवमेंट्स है वो जो मम्मी है वो फील कर सकती है, लात पैर मारना, हाथ पैर, और नेल्स अपेयर टू बिगिन। ठीक है, जो आपके नेल्स हैं वो आने लग जाते हैं आपके फिंगर टिप्स पे। सिक्स मंथ में जो आपका आईज है, आईलिड्स फुली फॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, सेवन्थ मंथ में जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन है वो डेवलप हो जाता है। एट्थ मंथ में आपका फिंगर नेल्स बियॉन्ड फिंगर टिप चली जाती हैं, मतलब जैसे कि अभी 8वां महीना चल रहा है, वाओ। नाइन्थ मंथ में आपका न्यूनेट हो जाता है 21 इंचेस लॉन्ग। ठीक है, तो और उसके बाद में डिलीवरी ऑफ कोर्स। तो ये आपका है प्रीनेटल डेवलपमेंट। ठीक है, सो पहले तो कुछ पता ही नहीं होता था, बट अब अगर जो मम्मी है उसको ये पता है कि 9 मंथ में ऐसे ऐसे डेवलपमेंट है, तो वो उसी हिसाब से अपना जो डाइट है उसको रख सकते हैं और बच्चे को हेल्प कर सकते हैं जो पार्ट उसका ग्रो हो रहा है उसको एनहांस करने में। जैसे आई लिड वगैरह फॉर्म हो रही है, आई फॉर्म हो रही है, विटामिन आप खा सकते हो अच्छा खासा, ऑल द डाइट वैसे सही होती है, सही क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, छोड़ो। उसके बाद हमारा 0 से 9 मंथ के बाद में आता है ये वाला मेन, तो इन्फेंसी आ जाती है। उसके बाद में तुम पैदा हो गए, इन्फेंसी आ गई। अब इन्फेंसी में क्या है, इन्फेंसी आपकी आती है बर्थ से 2 ईयर्स तक की। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बर्थ से 2 ईयर्स में जो आप हो 3 मंथ के होते हो जब आपके एक्टिव स्कीमास बन जाते हैं। ठीक है, और जब आप 6 मंथ के होते हो आप डिस्क्रिमिनेट कर पाते हो बिटवीन फेसेस। ठीक है, तो बच्चा जब 6 महीने का होता है ना, वो फेसेस डिस्क्रिमिनेट करने लग जाता है, मतलब उसको मम्मी का चेहरा और जो उसके क्लोज हैं मम्मी पापा का चेहरा वो पता लग जाता है, और जो कोई स्ट्रेंजर आ रहा है उसका चेहरा देख के वो डर सकता है। ठीक है, क्योंकि उसको वही वो डिस्टिंग्विश कर पा रहा है कि कोई अजनबी है। ठीक है, इस एज को हम प्री स्कूल एज कहते हैं, टॉय एज कहते हैं। एंटागोनिस्टिक बिहेवियर मतलब कि जो किसी भी चीज़ के स्ट्रांगली अगेंस्ट होता है, मतलब कि बच्चा वही रोने लग जाता है कि चाहिए तो चाहिए और नहीं करना तो नहीं करना, या नहीं खाना तो नहीं खाना, वैसा बिहेवियर। ठीक है, क्योंकि उसको ज़्यादा समझ आता नहीं है और मतलब वही बस वो अपने आप को अपना एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर आता है आपका अर्ली चाइल्डहुड विच इज़ फ्रॉम 2 to 6 ईयर्स। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, ऑटोनॉमी होती है। ऑटोनॉमी मतलब कि मुझे खुद से करना है। ठीक है, मैं करूंगा, आप पे मैं करूंगा, ये वाला होता है ऑटोनॉमी। ये आपकी एक्सप्लोरेटरी स्टेज होती है, बच्चा इसमें तोड़फोड़ करता है, यहाँ वहाँ चीज़ें फेंकता है, इधर उधर कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है 24 घंटे, क्यूरियस होता है। क्योंकि बच्चा इसमें जो बॉयज़ होते हैं उनको ऑडिपस कॉम्प्लेक्स होता है और गर्ल्स होती है उसको इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होता है। दैट मीन्स द बॉय इज अट्रैक्टेड टू द मदर एंड द गर्ल इज अट्रैक्टेड टू द फादर। ठीक है, इसके बाद में आ जाती है आपका प्यूबर्टी, जो कि गर्ल्स में स्टार्ट होती है 15 से और बॉयज़ में स्टार्ट होती है 18 से। प्लस आपका जो लॉजिकल थिंकिंग है वो सिर्फ बिगिन होता है। ठीक है,
देन जो लेटर चाइल्डहुड है, जो आपकी एज है 6 से 12 ईयर्स, उसमें जो आपका इंटरेस्ट होता है बच्चों का वो स्टोरीज में ज़्यादा होता है, जो फेरी टेल्स होती हैं, और इमेजिनेटिव प्लेज में ज़्यादा होता है। और दिस एज रिक्वायर्स मैक्सिमम गाइडेंस 6 से 12 साल की। और इसमें बच्चा जो होता है वो डे ड्रीमिंग करता है, प्लस उसका प्यूबर्टी, ऑफकोर्स जो प्यूबर्टी है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है आपका एडोलेसेंस, जिसमें जो आपका प्यूबर्टी है वो मैक्स लेवल पे होता है। इसमें ऑटो एरोटिज्म होता है, मतलब कि सेल्फ लव विचेस की, मतलब आप अपने आप को प्रेस करना शुरू कर देते हो, अपने आप को देखना शुरू कर देते हो कि अभी तक तो मम्मी मुझे पूरा तेल लगा के भेज रही थी, मुझे तेल नहीं लगाना, मुझे अपने तरीके से बाल बनाने हैं, मुझे अपने तरीके से टाई पहननी है, मुझे नहीं पहननी, मुझे बैक पे टैटू बनाना है स्टाइल मारने के लिए, कूल दिखने के लिए, ये सब। ठीक है। अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। सेल्फ आइडेंटिटी, आप हीरो वर्शिप ढूंढते हो अपने लिए। ऑफकोर्स मतलब जैसे जो बॉयज़ हैं वो एवेंजर्स वगैरह की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, सुपर हीरो वगैरह की तरफ में, क्योंकि वो आइडल ढूंढने की कोशिश करते हैं। और गर्ल्स वही बारबी वगैरह में करती हैं, और वो इसीलिए करती हैं क्योंकि हम लड़कियों को बारबी के आगे कुछ देते ही नहीं है। मतलब ट्राई करो कि लड़कियों को भी आप आयरन मैन या हल्क वगैरह तोड़ फोड़ एक हथौड़ा ही दे के देखो, मतलब वो मस्त तोड़ देगी। ठीक है। तो ज़रूरी नहीं होता हमेशा कि लड़की बारबी से खेलेगी, लड़का आयरन मैन से खेलेगा। आप एक्सचेंज करके देखो, दोनों से खेल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। फिर है स्टैनले हॉल ने इस स्टेज को बोला था स्ट्रेस एंड स्ट्रोम, और इससे एमसीक्यू आता है कि या तो ऐसा जगह किसने बोला था कि जो एडोलेसेंस है उसको स्ट्रेस एंड स्ट्रोम वाली एज कहा गया है, तो स्टैनले हॉल ने बोला था। या फिर स्टैनले हॉल ने किस स्टेज को बोला था कि ये स्टेज होती है स्ट्रेस और स्ट्रोम की, तो एडोलेसेंस ऐसी स्टेज है जो स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की होती है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको नहीं पता चलता है कि आप, मतलब इसमें बच्चा बहुत जल्दी मिसगाइड हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो मतलब वो अपना फॉर्म कर रहा होता है। ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग वो फॉर्म कर रहा होता है, और वो उस टाइम पे किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाता है, जो मतलब बहुत ज़्यादा अटमोस्ट गाइडेंस रिक्वायर्ड होती है स्टेज पे। अगर उस जो संगति का असर होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। और बट ऑफ कोर्स अगर आप बच्चों को बोलोगे कि इस दोस्त के साथ नहीं जाना है, तो वो उसी के साथ जाता है, क्योंकि नहीं समझ आता, नहीं पता होता है। बट मतलब इसलिए पेरेंट्स और बच्चे के बीच में गैप नहीं आना चाहिए, कम्युनिकेशन गैप। ठीक है। अगर बच्चा आपको सब आके बता रहा है तो उसको चपेट मारने की ज़रूरत नहीं है, उसको आराम से समझो। ठीक है। तो आपको मतलब मोस्टली पेरेंट्स ये आर्ग्यू करते हैं कि हमारा बच्चा तो हमें कुछ बताता ही नहीं है, हमारा बच्चा हमें कुछ बताता ही नहीं है। तो क्वेश्चन उनको करो कि भाई तुम कभी सुनते हो, कभी सुना है, मतलब ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, इसी वजह से फिर पेरेंट्स का गैप आता है। फिर पेरेंट्स बोलते हैं लेटेस्ट बाद में आके बोलते हैं कि हमारा बच्चा हमसे बात ही नहीं करता। भाई जब वो करने आ रहा था तब आपने बात सुनी नहीं, तब आपने बात करी नहीं, आपने अपनी चलाते रहे। मतलब कुछ पेरेंट्स होते हैं सिर्फ मतलब बच्चों को वैसे ईगो सेंट्रिक इधर बोलते हैं, पर वो फुल ईगो सेंट्रिक होते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है। ऑफकोर्स क्योंकि पेरेंट्स को भी बहुत प्रेशर होता है, पेरेंट्स को 36 काम देखने होते हैं, बट स्टिल अगर आपने एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है तो फिर उसको ढंग से पूरा करो। पहले ऐसा होता था, पहले के पेरेंट्स काफ़ी रिजिड होते थे, अब काफ़ी फ्लेक्सिबल है पेरेंटिंग। बट स्टिल अगर बच्चा आपके पास आता है तो उसको समझो, सुनो, और उसको गाइड करो, उसको बताओ मत कि क्या करना है, उसको मतलब लेट हिम हर एक्सप्लोर कि आप बताओ कि आप क्या चाहते हो और आप कैसे टैकल करोगे, तो वो अपने आप ही अपना आंसर दे देगा। मतलब उसको आप गाइड करो जिस आंसर को आप चाहते हो कि वो बच्चा उस तरफ जाए, रादर देन, क्योंकि जब वो आपसे वो एक बार ही कुछ बताएगा, आप उसको चपेट मारोगे, फिर वो आपसे नहीं पूछेगा, आपको बोलेगा सबसे ये अपने दोस्तों को जाके पूछेगा, दोस्तों ने उसको उल्ट बकना है, फिर स्वाद आ जाना तुमको। ठीक है। फिर आपका लास्ट एज है एडल्टहुड, विच इज़ 18+ है, जिसमें आप फ्यूचर के लिए कॉन्शियस हो जाते हो। ठीक है। तो कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इसके बाद जो इसमें MCQ है, इसको मत देखना, ये सेम ही लिखा हुआ मैंने। तो इसमें से MCQ थोड़े ये हैं। तो देखो, साइमन बैरन एंड जॉन मनी ने जेंडर रोल्स के बारे में सबसे पहले बताया था 1955 में। ठीक है। तो अगर आपको MCQ आ जाएगी हु टॉक्ट अबाउट जेंडर रोल्स, तो साइमन बैरन, जॉन मनी थे जिन्होंने 1955 में बात करी थी। फिर है फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग लैंग्वेज क्या होता है। सबसे पहले जब आप एक लैंग्वेज याद कर रहे हो, उसको आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? लिसनिंग। सुनोगे नहीं तो कहाँ से लिखोगे या बोलोगे या पढ़ोगे। ठीक है। और उसके बाद आएगा स्पीकिंग। ठीक है। आप लिसन और स्पीक करोगे तो उसके बाद आप उसको रीड और राइट करने की स्टार्टिंग कर सकते हो। ठीक है। फिर है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं? फ्लुएंसी, एक्यूरेसी, वोकैबुलरी एंड क्लैरिटी। ठीक है। अगर आप प्रोफिशिएंट एक लैंग्वेज में, दैट मीन्स यू हैव द फ्लुएंसी, एक्यूरेसी एंड वोकैबुलरी एंड क्लैरिटी ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है। फिर आपका जो एप्टीट्यूड है, दैट इज योर इनबॉर्न पोटेंशियल। ठीक है। तो जो आपका एप्टीट्यूड होता है वो आपका इनबॉर्न पोटेंशियल है, आप उसको मतलब इनहेरिटेड ट्रेट होता है एक तरह से। ठीक है। और जो आपका कॉन्सेंट्रेशन स्पैन है, जो 5 से 6 साल की उम्र होती है, वो उसमें मैक्सिमम 10 मिनट तक का होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज
जब आप 3 साल के होते हो तो आप लेटर्स रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हो। जब आप 4 साल के होते हो आप वर्ड्स रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हो। 3 ईयर ओल्ड में जेंडर आइडेंटिटी फॉर्म होने लग जाती है, सेंस ऑफ बीइंग लड़का और लड़की, ठीक है। और फिर आप 4 साल के होते हो, फिर यू नो हाउ टू राइट, आप स्टार्ट कर देते हो लर्न। 2 साल का बच्चा होता है उसका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट करता है, और जो 6 साल का बच्चा होता है उसको समझ आ जाता है परसेप्शन ऑफ साइज, शेप, एंड ही इज़ एबल टू डेवलप लैंग्वेज, ठीक है। इनसे एमसीक्यू बनते हैं। तो 3 साल में क्या करता है, 4 साल में क्या करता है, 2 साल में क्या करता है, 6 साल में क्या करता है। तांडव चलेगा ये कि ये 6 से 12 साल को कौन से चाइल्डहुड कहते हैं, 2 से 6 साल का कौन सा चाइल्डहुड होता है, ऑडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कौन सी स्टेज में आता है, ठीक है। एंटागोनस बिहेवियर कौन सी स्टेज में होता है, या एक्सप्लोरेटरी कौन सा होता है, मैक्सिमम गाइडेंस कौन सी स्टेज में रिक्वायर होती है, स्टैनले हॉल ने स्ट्रेस एंड स्टॉर्म कौन सी एज को बोला था, और या फिर जो आपका हार्ट बीट है वो कौन सी मंथ में फुली सुनाई दी जाती है, ठीक है। तो ये सब आपको इम्पोर्टेंट है, ये सब आपको याद रखना है। नाउ दिस इज़ ओवर। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डेवलपमेंटल थ्योरीज, ठीक है, और इसके बाद हम लग के डेवलपमेंटल थ्योरीज करने वाले। सो बी प्रिपेयर्ड। बाय।